विनय सर जो है काफी दिन से बच्चे जो इंतजार कर रहे थे रमेश पोखरियाल निशंक जी का, तो फाइनली वो दिन आ ही चुका है। और बच्चों का मतलब जो पेशेंस कर रहे थे इतना जो कुछ, तो डेट शीट अनाउंस हो चुकी है ना? बिल्कुल सर, आज रमेश पोखरियाल जी आए हैं और उन्होंने बच्चों के लिए डेट शीट अनाउंस की है और हम हमारे बच्चों का बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 और बिल्कुल हम टू दी पॉइंट सर इनको बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स जो ये दे रहे हैं हमारे नीट वेदा के बच्चे, वो किन किन डेट्स पे बच्चों के क्या क्या पेपर्स हैं। अगर जो नीट के लिए फोकस्ड है बच्चे, इसके लिए देखिए मतलब यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि यार पोखरियाल जी ने थोड़ा डेट देर जरूर लगाई है, लेकिन फिर भी वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ना, कि उन्होंने अभी देखिए कितना अच्छा डेट शीट दी है कि आपको सुटेबल गैप है। उन्होंने जैसे बोला था कि उसने कैसे कोविड की वजह से जो फर्क पड़ा है उसको डेट शीट में निकाल देंगे, तो सारे पेपर में बिल्कुल सुटेबल गैप है। ये नहीं कि उसने कैसे 2 दिन के बाद, जैसे पहले प्रीवियस ईयर में देखा जाया करता था किसी किसी पेपर में बहुत कम छुट्टी हुआ करती थी, तो यहाँ पे पहला पेपर सर 4 मई में राइट, इट्स इंग्लिश का, राइट सर, और उसके बाद 8 में इज फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चा फ्री मतलब 3 दिन का गैप तो है ही यहाँ पे, और फिजिकल एजुकेशन के लिए 3 दिन बच्चा आराम से 3 दिन में तो यार वो फिजिकल एजुकेशन में बच्चा पूरा स्कोर आराम से कर ही लेता है। राइट सर, राइट सर, राइट सर। फिजिक्स में अगर आप देख पा रहे हो, फिजिक्स तो सर आपका सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर, तो 13 मई को फिजिक्स का है बच्चों का, और बीच में पोखरियाल जी ने इनफैक्ट 4 दिन आपको दिए हैं। और इनफैक्ट बच्चों यहाँ पर भी जो आपका गैप है फिजिकल एजुकेशन के बीच में, आई गेस इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, आप एक दिन उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फिजिक्स। तो यहाँ पे यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द फिजिक्स पेपर, ठीक है। तो 13th में बच्चों हमारा फिजिक्स का पेपर है, देन आई गेस ऑन 18th में आसिफ सर वी हैव पेपर ऑफ केमिस्ट्री। तो 5 दिन का गैप यार केमिस्ट्री के लिए मुझे लगता है ठीक ठाक है। और रही बात ये कि यार यहाँ पे बच्चों को करना क्या है, बस वो रिवीजन ही तो मारना है यार, वरना अभी आप बताने वाले हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी प्लान करी है। अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि अप्रैल में तो बच्चे को सारी चीजें पढ़नी है ना। बिल्कुल 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 सर, यहाँ पे डिसेंट गैप है। और इसके बाद तो यार ये 24 में बायो हुए, यहाँ तो आप ये देखिए यार 18 के बाद 24 में, यहाँ तो मतलब अगर बच्चा बायो जिसने पूरे साल अगर थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो यार 6 दिन में तो यार बायो आराम से तैयार हो जाती है। मतलब मैं बायो का टीचर हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट इज मोर देन सफिशिएंट टाइम है, ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आराम से आप लोग इसमें ये 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी में स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल करना क्या है अभी आपको बताते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल सर। और 24 के बाद 29 है कंप्यूटर। जिन लोगों ने कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन ले रखा वो 29 में फ्री होंगे। वैसे इसका ज्यादा लोग बॉदर करते नहीं है, मतलब ये कि जो नीट वाले बच्चे हैं सर वो 24 में फ्री हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। 24 का मतलब ये कि अभी यहाँ पे ये 24 मई, तो अभी यहाँ पे मई सब 30 या 31 है ना। मई में कितने दिन बचे हैं बच्चों के पास? सर मई में हमारे पास पड़े हैं, मई में बच्चों के पास 7 दिन है ना। 7 दिन है सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फिर हमारे पास ये जून में भी मतलब आई गेस वैसे तो ये कि अभी 2-4 दिन में इसके ऊपर भी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि नीट के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसमें डेट अनाउंस आ ही जाएगी। बस अगली बार जब पोखरियाल जाएंगे तो बस नीट की डेट आएगी और सब कुछ अनाउंस हो गया। और नीट वेदा ने अपनी एक्सपेक्टेड डेट लॉन्च की हुई है, तो 15 जून सर ने अपनी एक्सपेक्टेड डेट आसपास। यस, तो बस यहाँ पे देखो सब कुछ क्लैरिटी आ ही रही है। अगर 24 में बायो वाले फ्री हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो यही है कि वो जून के लास्ट तक है, फिर जुलाई में जैसे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग स्टेट्स के बोर्ड अटके हुए हैं, तो अभी हम यार इसमें कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते कि डेट क्या आनी है, लेकिन फिर भी 24 में आप लोग फ्री हो जाओगे, 24 मई में आप लोग फ्री हो जाओगे। राइट। और अब करना क्या है बच्चों, आपको जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उनको एटलीस्ट अप्रैल में एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि पूरे साल वो नीट की तैयारी में लगे रहते हैं, 720 वाले टेस्ट प्रैक्टिस करते रहते हैं, और पूरे साल क्योंकि स्कूल भी बंद रहे हैं कोविड के चक्कर में, तो अब होता क्या है कि हमारी लिखने की जो हैबिट है वो हैम्पर हुई हुई है। 3 घंटे बैठने की हैबिट हमारी हैम्पर हुई हुई है। दिमाग क्या करता है, वो 10 मिनट में घूमते चले जाता है ना। तो जब आप पेपर लिखने बैठे होगे, अब आपने प्री बोर्ड दिए होंगे, आपको डेफिनेटली दिक्कत आई होगी। हाँ, 3 घंटे में आप लोग का मन नहीं लगा होगा, या फिर ये 3 घंटे लिखने के बाद, मेरी खुद बेटी अभी 10th की एग्जाम दे रही है प्री बोर्ड के, वो मुझे कल बता रही है कि मैं 3 घंटे लिख के आई हूँ तो मेरे हाथ दुख रहा है कुछ। ये मैंने कहा बेटा तूने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उसका मतलब वो गलती आपके साथ ना हो। तो करना क्या है बच्चों, तो प्रैक्टिस करनी है। 4 मई से आपके बच्चों पेपर हैं, तो आई गेस आप 4 अप्रैल से बच्चों 1 महीना पहले, 1 अप्रैल से भी कर सकते हैं। हाँ, 1 अप्रैल से, लाइक फ्रॉम दी अप्रैल का मंथ, मतलब बच्चों आपने अपना नीट का जो एमसीक्यू सॉल्विंग है, यू कैन हॉल्ट इट, आप उसको रोक सकते हैं, और आपका सारा फोकस बच्चों आ जाना चाहिए हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर के ऊपर। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना बच्चों, हमने करना क्या है, वी हैव टू डू 2-3 थिंग्स। सबसे पहली चीज, हमें बोर्ड्स के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। जैसा आपको आसिफ सर ने बताया,
प्रीवियस ईयर आपको टाइम बाउंड सॉल्व करने हैं। हाँ, मिनिमम 5 इयर्स, और 3 घंटे का पेपर स्लॉट में बैठ के जैसे आप पेपर दोगे फाइनली, वैसे उसी टाइम स्लॉट में जैसे आशीष सर कह रहे हैं कि वो आपको टाइम बाउंड सॉल्विंग करनी है, आराम से लेट के नहीं करना। हाँ, लिखना है वहीं पे, बिल्कुल जैसे पेपर में आप जाओगे। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि हम फाइनल पेपर में भी अपने मतलब बहुत बच्चे बाहर खाने नहीं जाते, तो अपना पेपर पे लगे होते हैं, तो बीच में आप कोई खाने पीने की ब्रेक मत लें, 3 घंटे पूरा आप अपना डेडिकेटेडली पेपर सॉल्विंग के अंदर लगा लें। सेकंड बच्चों हमें करना क्या है, सेकंड पॉइंट अब कंटेंट के ऊपर आता है, आप करेंगे क्या। तो सेकंड पॉइंट बच्चों हमारा ये है कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, इतनी अच्छी तरह पढ़नी है, उसके अंदर कोई डेरिवेशन आपका मिस ना हो जाए, और एनसीईआरटी के बैक साइड के सारे क्वेश्चंस बच्चों सभी सब्जेक्ट्स के आपको सॉल्व करने हैं। अगर किसी बच्चे ने ये सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी अच्छी तरह अपनी ढंग से सॉल्व कर ली, तो बच्चों ये सारा एडवांटेज आपको 24th के बाद आपके नीट की तैयारी में मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि नीट के पेपर से पहले 15-20 दिन पहले हम सारी एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट्स की कर चुके हों, ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट होगी बच्चों अगर ये हम कर पाए। तो आपको अप्रैल के महीने में एनसीईआरटी सॉल्विंग पूरी सब्जेक्ट्स की लगा देंगे। एनसीईआरटी रिवाइज हो गई, इसका मतलब 12th वाला पोर्शन जो है हमें काफी 80% हमारा थ्योरी तैयार हो गई है ना ऑलमोस्ट, और उसके बाद बस एमसीक्यू तैयारी करनी है। तो बस अब रैपिडली हमें यार देखो बच्चों 2-3 किताबें आती हैं, अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ा ना तो आपको एग्जाम आइडिया आती है, ओसवाल आती है, अरिहंत आता है। हम किसी को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, किसी पब्लिकेशन से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी जस्ट एज एन एडवाइस, तो जो बच्चों का मतलब कुछ सजेशन आता है या फिर हम लोग का एक्सपीरियंस जो है इसमें से यार काफी कुछ, क्योंकि यार वही मतलब कैसे पेपर फ्रेम होता है कि यार क्या पैटर्न रहता है, तो बेसिकली पब्लिकेशन जो भी यार उसमें भी यार इतने लोगों ने यार अपना दिमाग लगा रखा है यार, उनका भी एक्सपीरियंस है, तो उससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। और वो इतने अलग अलग तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को एक लिखने की भी आदत आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बाकी बच्चों ये हमारा आप लोगों से वादा है, जब तक आपकी जर्नी है नीट वेदा की पूरी टीम आपके साथ अंत तक चलेगी। तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कर्म करते रहें, और हम पूरा बेटा A to Z एंड डे तक आपके साथ खड़े हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले अनाउंसमेंट के साथ, है ना। जब भी पोखरियाल जी आएंगे तो अब नीट की डेट लेके आएंगे, तो बस वो नीट की डेट बताने के लिए भी हम आपके बिल्कुल सर अवेलेबल रहेंगे। चलिए बाय बाय। बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।